नमस्कार एंड वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चेंज ऑफ माइंडसेट पे। हम अपना माइंडसेट एक तय कर लेते हैं, चाहे हम किसी से मिलने जाएं, चाहे हम कोई काम करें या चाहे हमारी कोई गतिविधि हो। फॉर एवरी टास्क वी फिक्स आवर माइंडसेट और उसके बाद ही हम कोई काम करना शुरू करते हैं। उससे होता क्या है कि उस फिक्स माइंडसेट के बाहर की चीजें हमें दिखाई नहीं देती। मैं एक एक्सरसाइज आपको देता हूं। आपके स्क्रीन पे 4 स्क्वायर दिख रहे हैं। स्क्वायर ए के व्हाइट पार्ट को आपको दो भागों में डिवाइड करना है, दो बराबर भागों में। यस, राइट यू आर। दिस इज द सॉल्यूशन। इससे अब आपको दो भागों में आने हैं। इसी तरह अब हम व्हाइट पार्ट ऑफ स्क्वायर बी को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। यस, यू गॉट इट। दिस इज द सॉल्यूशन। The next part is you have to divide the white part of the C square in 4 equal parts. कोशिश करें। Somewhat difficult. This is the right answer. Is divided. White part of the square is divided into 4 equal parts. Yes. The last task is to divide square D in 7 equal parts. Yes. थोड़ा difficult है? नहीं. It's easy. Yes, this is the answer. अब इन चारों स्क्वायर को डिवाइड करने में सबसे इजी था स्क्वायर डी, 7 इक्वल पार्ट। अगर मैं आपको सबसे पहले स्क्वायर डी का सॉल्यूशन पूछता तो आप तुरंत कर देते, लेकिन पहले मैंने स्क्वायर ए बी एंड सी का क्वेश्चन पूछा। इससे आपका माइंड एक डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए ट्यून हो गया और आपको स्क्वायर डी के लिए थोड़ा समय लगा। हमारा ये माइंडसेट है, इसको चेंज करने की जरूरत होती है, क्योंकि हमें हमेशा एक सिंपल सॉल्यूशन से शुरू करना चाहिए। हम क्या करते हैं, अरे हमारे पास सिंपल सॉल्यूशन के लिए कोई क्यों आएगा। अगर आपसे कोई एडवाइस लेगा तो यू विल एनालाइज इट एज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, नॉट अ सिंपल सिचुएशन। जैसा कि कहते हैं, आनंद पिक्चर में राजेश खन्ना को बीमारी हुई तो उसको बीमारी का नाम लेने में बड़ा मजा आता था, लिम्फोसार्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन। और भारी भरकम बीमारी हुई है, मतलब बीमारी में भी आनंद ले रहा है आदमी। हमारी समस्या बड़ी होनी चाहिए, हमारी समस्या छोटी क्यों। छोटी समस्याओं को सुलझाना हमें मजा नहीं आता। अब आप बात करेंगे वाइजमैन की, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक फैक्ट्री में एक व्हीकल तैयार किया गया, बहुत ही बढ़िया व्हीकल, फुल ऑफ ऑल द एडवांस फीचर्स, और उस व्हीकल की लॉन्चिंग सेरेमनी थी। अनफॉर्चुनेटली उस व्हीकल को जब बाहर निकाला गया फैक्ट्री से, तो वह फैक्ट्री के गेट से थोड़ा सा बड़ा बन गया, उसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा हो गई। इस कारण से उसे फैक्ट्री गेट से बाहर नहीं निकाला जा सका, क्योंकि लॉन्चिंग बाहर होनी थी। एक्सपर्ट की टीम आई इसको किस तरह से बाहर निकाले। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वर देयर। किसी ने कहा कि फैक्ट्री गेट को तोड़वा देते हैं, व्हीकल बाहर निकालेंगे, इसको वापस रिपेयर कर देंगे। किसी ने कहा कि ऐसी अवस्था में ही बाहर निकाल देते हैं व्हीकल को, ऊपर थोड़ा सा डेंटिंग होगी तो उसको बाद में ठीक कर देंगे। मैनेजमेंट की टीम और टेक्नोक्रेट्स की टीम मिलकर इस समस्या को सुलझा रही थी। एक बेल बॉय चाय लेके आया, वो उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा, सर मेरे पास एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, अगर आप कहें तो। अब वही बात आ गई कि एक छोटा आदमी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को कैसे सॉल्व कर सकता है। सबने उसकी तरफ गौर से देखा। तुम्हारे बस की नहीं है, हम इतने बड़े बड़े लोग ये काम कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तुम्हारे बस से नहीं है। लेकिन टीम लीडर ने कहा कि ओके, गिव हिम अ चांस। उसने पूछा कि यस जेंटलमैन, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास क्या सोल्यूशन है। उसने कहा, सर इसके व्हीकल्स के टायर बड़े 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 हैं, इसको थोड़ा सा हवा को कम कर दें, इसको डिफ्लेट कर दें, चाहे तो पूरा या थोड़ा हवा कम कर दें, तो हवा कम होने से व्हीकल की हाइट कम हो जाएगी। अब इसको बाहर ले जाएं
और बाहर ले जाके वापस इन्फ्लेट कर दें, वापस उसमें हवा भर दें। Everybody was surprised. It was the practical solution जो किसी के दिमाग में नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में घुस गए थे, उसका एक डिफिकल्ट सॉल्यूशन तलाश कर रहे थे। किसी के दिमाग में आया नहीं कि ये सिंपल सॉल्यूशन भी हो सकता है। इसलिए जब कभी आपको कोई सिचुएशन मिले तो स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन, डोंट जंप टू द कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन इमीडिएटली। अगर सिंपल सॉल्यूशन से वैकआत नहीं बन रही है तो आप धीरे 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 ग्रेजुअली उसका डिफिकल्ट सॉल्यूशन के बारे में सोचिए। इमीडिएटली कभी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पे आप जंप करेंगे तो स्थिति वैसी होगी जैसे कि अभी आपने देखी थी, मैंने पिछले 2 एग्जांपल में आपको बताया। तो एज पर द वाइज मैन एडवाइस, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। क्यों? कि जरूरी नहीं है कि आपको एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही आपकी समस्या का समाधान कर सके या आपको हेल्प कर सके। कभी कभी कोई छोटा और अनपढ़ आदमी भी आपको ऐसी सलाह दे सकता है जिसे कि हम $1 मिलियन एडवाइस कहते हैं। तो $1 मिलियन एडवाइस कैन बी फ्रॉम एनीबॉडी। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम अपना एक दायरा बना लेते हैं, उस दायरे में ही बात करते हैं, और अगर सलाह लेनी होगी तो उस दायरे के लोगों से लेंगे, क्योंकि उस दायरे से बाहर बात करना हम अपनी इंसल्ट समझते हैं। इसलिए बी अ ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड पर्सन एंड टेक हेल्प ऑफ एनीबॉडी so that you can conclude in a better way. We will meet again in the next video. Till then, goodbye. Namaskar.